बहुत ज़्यादती वाली बात है और ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अभी हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं तो फिर बाहर वालों को क्या कहेंगे हम। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है और जो ट्रेन की मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको मतलब ये कि लुक आफ्टर करें। कोई दूसरा मुल्क नहीं है तो बाहर भी नहीं होता, अमेरिका में भी नहीं होता, इवन कि इंग्लैंड में भी नहीं होता है। तो ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको इस पे लेना चाहिए एक्शन। लेडीज़ के साथ इस मुल्क में ये हो रहा है कि लेडीज़ तो कब्र में भी जो है ना महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, मैं इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। एक इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़या होता है और इतवार की रात को एक खातून जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, तलाक़ याफ्ता हैं, अपने बच्चों को मिलने के लिए अपने ससुराल में जाती हैं और वहाँ से वापसी पर सक्खर से रोड़ी आते हुए बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अंदर उनके साथ ज़्यादती की जाती है और उनको एक इंतहाई तकलीफ़ दे हालत से गुज़रना पड़ता है। उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, साथ ही साथ उनके साथ ज़्यादती भी की जाती है। उनके मुंह पे और उनके हाथों को जगह जगह से बांध दिया जाता है। और ये कौन करता है? जो कि 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं निजी कंपनी के, जिनका कहना है कि आइए हम आपको एक साथ वाले कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वो किसी भी VIP और साथ वाले कमरे में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि उनको बांधने के बाद उनके साथ ज़्यादती की गई। खातून को इंतहाई बुरी हालत में जो है वो हस्पताल में लाया गया। मुल्ज़मान 3 पकड़े जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लम्हा सवाल ये है कि क्या ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर ट्रेन के अंदर सफ़र करने के लिए महफूज हैं? आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। सोशल मीडिया पर 29 मई बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का एक वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है और उसके अंदर एक खातून के साथ ज़्यादती हुई, शायद आपने सुना होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम नहीं है हमारा प्रॉपर? सिक्योरिटी का बिल्कुल ज़ाहिर है इंतज़ाम नहीं है। अगर सिक्योरिटी का इंतज़ाम अच्छा होता तो क्या ये वाक़या होता? सबकी माएँ बहनें हैं जो जाती हैं, भरोसा करके जाती हैं लोगों पे, और इस तरह का मामला ज़रूर बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादती वाली बात है और ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए मेरी नज़र में। 3 मेरे ख़्याल में मुल्ज़मान हैं जो गिरफ़्तार भी हुए हैं। आपको लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा वगैरह दर्ज होगा या उस पर कोई पेशरफ्त होगी? मैं ये समझता हूँ कि अगर वो कोई गरीब घर के हैं, मामूली घर के हैं, क्लियर बात ये है कि वो मामूली घर के हैं तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई हो जाएगी। किसी अच्छे घर से हैं, कोई सोर्स है तो फिर कोई नहीं होना। वो तो ज़िंदगी भर यहाँ पाकिस्तान का कानून रहा है, यही मामलात रहे हैं। तो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है उसका, तो ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएगा मामला। बीइंग अ वुमेन, इनको इस वाक़े से कितनी तकलीफ़ हुई है? 25 साल की एक खातून के साथ ट्रेन के अंदर ज़्यादती होती है और इज्तिमाई ज़्यादती, किस नज़र से देखती हैं आप इसको? मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुस्लिम कंट्री है जहाँ ये सब हो रहा है, करने वाले भी मुसलमान हैं, अपनी बहन भाई हैं, अपनी बहनें, और ये जब हम यहाँ सेफ़ नहीं हैं तो फिर बाहर वालों को क्या कहेंगे हम। अच्छा, ट्रेन में आप सफ़र करती हैं? अभी कहीं जा रही हैं आप? जी, मैं कराची जा रही हूँ। कराची जा रही हैं और कराची से ही ये खातून औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखती थी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अंदर ये मौजूद थी और रोहड़ी के मुकाम पे इनके साथ ये वाक़या हुआ। तो सिक्योरिटी इदारों के लिए क्या कहना चाहेंगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि सिक्योरिटी का क्या बहुत ज़्यादा लैक है जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं? बिल्कुल यही लग रहा है, जो हो रहा है तो फिर इसी वजह से हो रहा है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी यहाँ पे, और हुआ बहुत बुरा है। और आपको पता है जब ऐसा एक वाक़या हो जाए तो आपको खौफ, डर, हर चीज़ के लिए। मैं खुद बेटियाँ मेरी अकेली आती हैं, जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो आपको वक्ती तौर पे बड़ा डिप्रेशन होता है कि ये किस तरह का माहौल है यहाँ पे। क्या करना चाहिए? ख़वातीन को अपने पास सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए? ख़वातीन को अपने पास क्या कर सकती है? उसने भी तो किया होगा ना सब कुछ। आपको क्या लगता है वो ऐसे ही आ गई थी अकेले सफ़र करने? और बस कुछ नहीं ख़ास कह सकती, सिवाय इसके कि अच्छा होना चाहिए सब। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और जो ट्रेन की मैनेजमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको मतलब ये कि लुक आफ्टर करें। मतलब ना आम शहरी तो इससे बेबस होता है, आम शहरी तो कुछ भी नहीं कर सकता कि ट्रेन में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग द ट्रेन, मतलब इनसाइड, मतलब ना। तो ये तो इंतज़ामिया की सरकारी मतलब और रेलवे इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है ये कि वो मतलब ये कि बुनियादी जो राइट्स है, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करें अपने पैसे। 3 मुल्ज़मान जो हैं इसमें पकड़े भी गए हैं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि पकड़ेगा ताकि उनको जो रेलवे इंतजामिया जब पनिशमेंट दे, मतलब उसको किसी एंड तक पहुंचाए, मतलब आपको रिजल्ट। लगता है सज़ा मिलेगी? लेकिन सज़ा मिलनी तो चाहिए, मतलब ये कि अगर प्रूफ हो जाता है तो कानून तो ये कहता है कि सज़ा उनको मिलनी चाहिए। दे शुड डिजर्व फॉर द पनिशमेंट। मतलब इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं उसमें ज़ाहिर है कि रेलवे पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर एक लेडी कराची से आगे तक सफ़र कर रही है, इवन कि पेशावर जा रही है, किसी दूसरी जगह जा रही है,
तो उसको बिल्कुल फ्रीली जाना चाहिए। अब वहाँ पर रेलवे पुलिस भी है जो कि बैठे हुए सो रहे होते हैं, ठीक है ना, उनकी ड्यूटीज़ क्या है वो चेक करें। अगर कोई लेडी अकेली है या प्रॉब्लम है तो उसको देखें क्या है। मतलब हर डब्बे में एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। हर डब्बे में नहीं, वो गश्त कर रहे होते हैं, पूरी गाड़ी में गश्त कर रहे होते हैं, ठीक है ना, दे आर डूइंग द पेट्रोल। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का लैक था जो लैक ऑफ सिक्योरिटी। रेलवे का भी इसमें हाथ है। जो गाड़ी है उनका भी उन्होंने कैसे अलाउ किया इन 3 आदमियों को कि अगर एक तन्हा औरत जा रही है तो आप उसको उठाकर रेप कर देंगे। पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, कोई दूसरा मुल्क नहीं है, तो बाहर भी नहीं होता, अमेरिका में भी नहीं होता, इवन कि इंग्लैंड में भी नहीं होता। ये तो सेफ हो सकता है जिस ट्रेन में वो आ रही है ना, उस ट्रेन में जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनकी ड्यूटी है। ही वाज द चेक कि ट्रेन में कोई अकेला आदमी लड़की सफ़र कर रही है, कोई प्रॉब्लम होगी, कैसे उसके साथ ज़्यादती हुई। तो ट्रेन में तो लोग होते हैं ना डिब्बे में। मैं खुद उस दिन उधर था, बहावलदीन जिक्रिया, इधर अपना मुल्तान से वापस आ रहा था, ठीक है। तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर वो पकड़े गए तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इफ़ नेक्स्ट ऐसे नहीं किया तो फिर और होंगी ज़्यादती। मज़ामत ही करेंगे कि वो शर्मनाक हरकत हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे आप ट्रेन की? सिक्योरिटी के हवाले से यही कहेंगे कि नाकिस है, जिसकी वजह से ये हुआ। अगर वो इंतज़ामात सही होते तो ऐसा ना होता। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं? जी, कराची। सिक्योर फील करते हैं फिर आप उसके बाद अपने आप? सिक्योर तो नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। ये इसके ऊपर कोई मतलब वो हुई नहीं है, कोई बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर रेलवे ने इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये भी उनकी, अब क्या कह सकते हैं, वो तो देखें जी, उनको कहना चाहिए, करना चाहिए। जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो ख़राब है, तो हमें तो बहुत ज़रूरत है इस पे ध्यान देने की। तो ये तो एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये मैं समझता हूँ ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनको इस पे लेना चाहिए एक्शन। और जो वज़ीर मुजरिमान जो हैं वो 3 पकड़े भी गए हैं, लेकिन 3 लोग निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स बनकर आए और उन्होंने कहा कि हम आपको एक A क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तशद्दुद भी किया गया, इज्तिमाई ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया। ख़वातीन का इसके बाद आपको क्या लगता है कि मुतमईन होकर वो सफ़र कर सकती हैं ट्रेन में? मैं तो बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ, और मेरे ख़्याल से सफ़र करना भी नहीं चाहिए जब तक कि गवर्नमेंट इसको सिक्योर ना करे। गवर्नमेंट को सिक्योर करना चाहिए। ये इस रेलवे स्टेशन की जितनी सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना चाहिए। यहाँ पे किसी के साथ ज़्यादती हो जाए इस मुआशरे में तो वो तो ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं रहती। लोग उसको ताने देते हैं, इतनी बड़ी ज़्यादती, पहले ज़्यादती होती है, फिर ये हमारा मुआशरा जो इतना गंदा मुआशरा है वो उसको जीने नहीं देता। साई अफरोज़ कमल TV पे खबर सुनी थी हमने, लेडीज़ के साथ इस मुल्क में ये हो रहा है कि लेडीज़ तो कब्र में भी जो है ना महफूज नहीं है। आखिर जाएँ तो कहाँ से हैं? इस मुआशरती सेटअप में वर्किंग वूमेन से हम बाहर निकलती है, मुआशी हालात ख़राब है, बेचारी मज़दूर लोग हैं जो घरों में मजदूरी करती है, फैक्ट्रीज़ में करती हैं, और अब ट्रेनों में भी ये होने लगा। तो ये सोचो, आज मैं इस्लामाबाद से अकेली निकली हूँ, USA में अकेली घूम के आई लास्ट ईयर, ठीक है, 2-3 मरतबा गई तो हस्बैंड और बच्चे साथ थे। लास्ट ईयर मैं अकेली गई हूँ, महफूज वापस आ गई। अब आते हुए आज मेरी बुकिंग थी, जब कल मैंने खबर सुनी है तो मैं डर गई कि मैं अकेली जा रही हूँ, हालांकि मेरी एज तो 60 से ओवर है। फिर भी इंसान की, आपको खौफ लगा? खौफ है ना, ये समझो कि मुझे इस उम्र में खौफ हुआ है, तो हमारी नौजवान बच्चियाँ कैसे सफ़र करेंगी, कैसे जाएंगी, कैसे उनका मुस्तकबिल होगा। ये अफसोसनाक अमल है जो हमारे यहाँ है। मैं ये मुतालबा करती हूँ हुकूमत से कि जो इंसान बच्चियों के साथ रेप केसेस होते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, मदरसा में होते हैं, लेकिन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, दोबारा वो कोई कदम ना उठा सके। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ लोगों के पास गए और मुख्तलिफ़ लोगों ने मिली जुली राय का इजहार किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि सिक्योरिटी का लैक है, कुछ ने ये कहा कि जो यहाँ पर मौजूद जो रेलवे की सिक्योरिटी है वो इस वक्त कहाँ थी। कुछ ने ये कहा कि हर जगह पर पहरा देने के लिए सिक्योरिटी का होना चाहिए था, और कुछ ने ये भी कहा कि वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब की जानिब से अभी तक एक भी बयान सामने नहीं आया है। फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस बात को सुनने के बाद आपको कितना बुरा लगा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।